हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राठी। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज का हमारा सफर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या क्या उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे छोटे पार्टिकल जो तुम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसमें तुम्हें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप के थ्रू ही तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हो। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा स्मूथ होते हैं, जो तुम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो। हमारे माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन्हें देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, आर्किया, प्रोटोजोआ। तो यही सब हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, आर्की, प्रोटोजोआ, ये सब हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हम इनको बिना माइक्रोस्कोप के इनकी स्टडी नहीं कर सकते, इनको नहीं देख सकते। देखते हैं एक एक करके। तो हमारा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, वायरसेस इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं, फंगी है, ये सब हम क्या है अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो एक एक करके हम इन्हें आज डिस्कस करेंगे। जैसे बैक्टीरिया हमारे हर चीज में पाए जाते हैं, कुछ हमारे हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे बेनिफिशियल होते हैं, हर चीज में इनका रोल होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारे लैक्टोबैसिलस में मिलेंगे, जैसे कुछ हमारे कर्ड में मिलेंगे, कुछ हमारे ईस्ट में मिलेंगे। तो अलग अलग तरह के हमारे ये सब होते हैं। जैसे वायरसेस है, कुछ वायरसेस क्या करेंगे हमारे में डिसीज कॉज कर देंगे, कुछ क्या करेंगे बेनिफिशियल होंगे, कुछ क्या करेंगे हमें हार्मफुल होंगे। तो यही सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ये है हमारा क्या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये है हमारा डायग्राम बैक्टीरिया का। तो पहले हम बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया का साइज अप्रोक्स 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर होता है। साइज याद रखिएगा बैक्टीरिया का 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये हमारा क्या होता है बैक्टीरिया का साइज। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कॉस्मोपोलिटियन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइज क्या होता है, साइज होता है हमारा 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर। सेकंड है हमारा दे आर कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन क्या होता है? अब कॉस्मोपोलिटियन वर्ड तुम बार बार सुनोगे, बैक्टीरिया भी हमारा कॉस्मोपोलिटियन है। कॉस्मोपोलिटियन मीन्स जो सब जगह मिलते हैं। अब कॉस्मोपोलिटियन वर्ड तुम हर जगह सुनोगे कि बैक्टीरिया भी हमारे कॉस्मोपोलिटियन है, वायरसेस भी हमारे कॉस्मोपोलिटियन है। तो कॉस्मोपोलिटियन का मीन होता है हर जगह, जो सब जगह मिलते हैं, मतलब सर्वज, यानी कि जो एयर में भी मिल रहे हैं, वाटर में भी मिल रहे हैं, सॉइल में भी मिल रहे हैं, सैंड में भी मिल रहे हैं। हर जगह हमारे क्या मिल रहे हैं? बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे हर एक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया हर एक जगह प्रेजेंट है। इस बोर्ड में पता नहीं कितने बैक्टीरिया है, हर एक जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया के लिए एक वर्ड यूज होगा कॉस्मोपोलिटियन। ध्यान रखिएगा ये वर्ड हमेशा कि बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज होगा? कॉस्मोपोलिटियन। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सोइल एंड लिविंग बॉडीज में। तो ये सब जगह हमारे क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया मिलेंगे। अब बैक्टीरिया की कुछ शेप्स होती हैं कि कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे? रोड शेप होंगे, कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे? ओवल शेप होंगे, कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे? कोमा शेप होंगे। तो यही सब ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया की कुछ शेप्स होती हैं, जैसे एक होती है बैसिलस। बैक्टीरिया की शेप होती है एक बैसिलस, एक होती है कोकस, एक होती है विब्रियो। ये कुछ शेप्स होती हैं किसकी? बैक्टीरिया की। फोर्थ होती है स्पाइरल। देयर आर 4 शेप्स: बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरल। अब स्पाइरल कैसी होगी हमारी? स्पाइरल शेप में जो बैक्टीरिया होंगे, इस शेप में जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो हमारी कौन सी होगी? स्पाइरल शेप होगी। अब विब्रियो होंगे हमारे कोमा शेप। जो हमारे इस शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो होंगे हमारे विब्रियो शेप के। स्पाइरल शेप के स्पाइरल फॉर्म में होंगे, विब्रियो हमारे कोमा शेप होंगे। एंड कोकस होगा हमारा ओव्यूल शेप में, लाइक दिस। एक ओव्यूल शेप में कौन से हमारे कोकस हमारे प्रेजेंट होंगे। बैसिलस होंगे हमारे रोड शेप, कुछ इस तरह से, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर, ये एक क्या बैसिलस रोड शेप ही है। ये देखिए
बैसिलस होंगे ऐसे हमारे रोड शेप बैक्टीरिया। तो 4 तरह की शेप्स बताई मैंने, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरल। बैसिलस रोड शेप, कोकस ओवल शेप, विब्रियो कोमा शेप, स्पाइरल स्पाइरल शेप। ये सब होंगी क्या हमारे बैक्टीरिया की हमारी शेप्स होंगी। तो आइए देखते हैं बैक्टीरिया का डायग्राम। अब ये हमारा बैक्टीरिया है, अब इसके सेंटर में हमारा डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट है, ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब हमारे साइड में तुम ये देख रहे हो, ये है हमारे हेयर लाइक सब्सटेंस। जो ये है हमारे हेयर लाइक सब्सटेंस, इसको कहते हैं हम पिलस। ये हमारे क्या किस चीज में हेल्प करेंगे? ये हमारे सरफेस से अटैच होने में हमारे ये हेल्प करेंगे, और रिप्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करेगा? पाइलस। पाइलस ही हमारा हेल्प करेगा। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना पिलाए, तो ये उसका सिंगुलर फॉर्म है पाइलस। तो ये हमारा किसमें हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में एंड अटैचमेंट में सरफेस से। पाइलस हमारा हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में और सरफेस से अटैच होने में। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम तुम ये देख रहे हो, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला हमारा किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन में। लोकोमोशन मींस मूवमेंट में, यानी बैक्टीरिया के मूवमेंट को कराने में कौन हेल्प करेगा? हमारा फ्लैजिलम। तो मूवमेंट में हमारा हेल्प करेगा फ्लैजिलम। फिर आता है हमारा सेल वॉल। ये आती है हमारी सेल वॉल, जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी सेल वॉल। सेल वॉल क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। जो कुछ भी चीजें हैं इन्वायरमेंट में बाहर जो भी है, उस सबसे हमें क्या करेगी? सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये दो वर्ड तुमने सुने होंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? सिलेक्टिवली परमिएबल कह रहे हैं हम इसको, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देगा और बाहर आने देगा। जैसे जितनी भी सेलेक्टिव चीजें होंगी वो उसका काम कौन करेगा? अंदर बाहर उनको ले जाने का वो करेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब होते हैं हमारे ये जो डीएनए के अंदर, डीएनए के बाद ही प्रेजेंट है हमारे किसके? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है ये है हमारे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसमें हेल्प करेंगे? हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। साइटोप्लाज्म हमारे हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये है हमारा कुछ डायग्राम बैक्टीरिया का। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जो हमारे डीएनए के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है, ये है हमारा साइटोसोम्स। साइटोसोम्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। साइटोसोम्स एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ध्यान रखिएगा। पिलस हमारा किसमें हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में और सरफेस से अटैच होने में। और ये हमारा क्या है? फ्लैजिला, ये हमारा किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। सेल वॉल हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगी। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यही था हमारा बैक्टीरिया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वायरसेस। वायरस अब देखते हैं, सेकंड है हमारा वायरस। तो मैंने बताया जैसे बैक्टीरिया हमारे कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, तो ऐसे ही हमारे वायरसेस भी कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। ये भी हमारे कहाँ फाउंड? हर जगह मिलेंगे। ये हमारे मिलेंगे सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह। कहाँ पे? वायरसेस जो है हर जगह पाए जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉस्मोपोलिटियन, दे आर कॉस्मोपोलिटियन। जो वायरसेस होंगे वो क्या करते हैं? बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करते हैं। पर जो वायरसेस होंगे वो रेप्लिकेशन करेंगे कब? जब उन्हें कोई होस्ट मिल जाएगा। आउटसाइड अ होस्ट ये क्या रहेंगे? नॉन लिविंग, बट इनसाइड अ होस्ट वायरसेस आर लिविंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो वायरसेस होते हैं जब तक उसे होस्ट सेल नहीं मिल जाती, होस्ट बॉडी नहीं मिल जाती, तो वो लिविंग नहीं होते, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करते। पर लेकिन जैसे ही उनको होस्ट सेल मिल गई तो वो क्या कर देंगे? रेप्लिकेशन होना स्टार्ट कर देंगे। अब कोई वायरसेस है वो बाहर है, तो वो क्या है? नॉन लिविंग। पर अब उसे कोई होस्ट मिल गया, जैसे मैं उसके लिए होस्ट हूँ, तो अब वो आया वायरस, तो क्या होगा? वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, वो लिविंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। पर लेकिन जब उसे क्या होस्ट बॉडी नहीं मिली, तो वो कैसे? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो वायरसेस रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल। वायरसेस कैन नॉट अकर मेटाबोलाइज।
वायरसेस में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो क्या खुद का मेटाबॉलिज्म इनमें नहीं होता वायरसेस में। तो ये होते हैं हमारे वायरसेस, ये है इसका डायग्राम। तो वायरसेस में क्या होगा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है वायरसेस में, पर लेकिन हमारे दोनों एक साथ इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे कि डीएनए और वायरस जो है एक साथ जैसे प्रेजेंट हो जाएंगे, वो इसमें नहीं होगा, दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे। अब हमारे डायग्राम में ये है हमारा इसका जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या है हमारा डीएनए और आरएनए। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, कि जैसे हमारा बैक्टीरिया में क्या था, सिर्फ डीएनए था, तो वायरसेस में क्या होगा, हमारा डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, पर दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे। डीएनए आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं बट लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे। अब आता है हमारा प्रोटीन कोड, जो ये दिख रहा है आपको इस फॉर्म में, ये है हमारा प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड का काम क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करके रखना, ये काम होता है हमारा प्रोटीन कोड का। जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना, ये काम करता है हमारा प्रोटीन कोड, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये है हमारा पूरा वायरसेस। तो ये हमारे कॉस्मोपोलिटन होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ, इनसाइड अ होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर नॉन लिविंग, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये इसमें डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होंगे पर दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ये इसमें प्रोटीन कोड, ये क्या करेगी, हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगी। तो आइए, यही था हमारा वायरस। अब देखते हैं हम थर्ड, फंगाई। तो देखते हैं फंगी, थर्ड है हमारा फंगी। तो फंगाई क्या होता है, फंगाई जो होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, यूकैरियोटिक। फंगाई दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब कि इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होंगे वो इसमें प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनेलीज मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, तो हमारे ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे ऑर्गेनेलीज जो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वही सब क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे सारे ऑर्गेनेलीज, किसमें, फंगाई में। तो अगर क्या होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, बट लेकिन जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। जिसमें प्रेजेंट नहीं होते वो है हमारा प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, सिर्फ इतना समझ लेते हैं ये क्या होते हैं हमारे यूकैरियोटिक। इसमें क्या है, हमारे ऑर्गेनेलीज जो है हमारे प्रेजेंट होंगे। सेकंड आता है, दे आर नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हो, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हो। तो इसमें एब्सेंट होता है तो ये नॉन वेस्कुलर होता है, पर अगर जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो हम इसको वेस्कुलर बोलते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। जाइलम क्या करता है, हमारा जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। बट फ्लोएम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम का काम होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो हमारा ये क्या है, तो फंगी में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, तो इन दोनों को मिला के हमारा पूरा क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम। तो वो इसमें क्या होता है, हमारा एब्सेंट होता है। फिर आता है हमारा सेल वॉल। जैसे मैंने बताया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब हमारा जो फंगी है उसकी जो हमारी सेल वॉल है वो बनी हुई है हमारी काइटिन से। जो फंगी है उसकी सेल वॉल बनी हुई है हमारी किससे, काइटिन से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमारी सेल वॉल जो है फंगाई की किससे बनी हुई है, काइटिन से, और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो अब आता है हमारा इसका रिप्रोडक्शन। तो फंगाई रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फंगाई एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी दोनों तरह से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। फंगाई कैसे, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है। अब ये है हमारा कुछ डायग्राम हमारा फंगी का। तो इसमें क्या होता है, अब हमारे ये हमारे इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा ये ऊपर दिख रहा है तुम्हें, ये है हमारा पूरा बंच जैसा, ये है हमारा स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का काम क्या होगा, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। जो स्पोर को प्रोड्यूस करता है वो होता है हमारा स्पोरेंजियम। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा किसको, स्पोर्स को। अब हमारा आता है ये स्पोर्स। स्पोर्स किसमें हेल्प करेंगे, हमारे रिप्रोडक्शन में। स्पोर्स जो है हमारे किसमें हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन। बट लेकिन स्पोर्स किससे प्रोड्यूस हुए, हमारे स्पोरेंजियम से। तो अब ये आता है इसमें हमारा नीचे लीफ जैसा, ये है हमारा हाइफे।
हाइफे क्या करता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है फंगी की। हाइफे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये क्या करती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, इसका काम होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। हाइफे का काम क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। वो कौन करेगा, हमारा हाइफे। स्पोरेंजियम क्या करेगा, स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। जो स्पोर्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं वो किससे हो गए, स्पोरेंजियम से। स्पोर्स हमारा हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। हाइफे हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, ये हमारे न्यूट्रिएंट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। तो ये क्या होती है, हमारी यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। नॉन वेस्कुलर होती है, जाइलम फ्लोएम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सेल वॉल जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के हमारे इसमें रिप्रोडक्शन होंगे। तो ये था हमारा फंगी। अब देखते हैं हम फोर्थ है हमारा आर्किया। तो आर्किया क्या होता है हमारा, दो होते हैं ये, एक तो होता है हमारा यू बैक्टीरिया और एक होता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया। अब आता है हमारा आर्किया। तो आर्किया, अब ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा यू बैक्टीरिया और एक होता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। ये हम आगे देखेंगे कि ये दोनों क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं यू बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया में। अब फिलहाल देख लीजिए आर्किया। जो यू बैक्टीरिया होता है हमारा वो होता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया, पर लेकिन जो आर्किया होता है वो क्या होता है हमारा एंशिएंट बैक्टीरिया। जो आर्किया होता है वो क्या होता है हमारा एंशिएंट बैक्टीरिया। ये काफी पुराने समय से ही चलता आ रहा है, तो ये है हमारा आर्किया। और जो यू बैक्टीरिया होता है वो होता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा, अब इसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही होता है, सेम बैक्टीरिया की तरह ही होता है बिल्कुल। उसमें भी क्या होता है, बट लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन उसमें बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी, आर्किया में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होगी। जो सेल वॉल हमारी बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई थी, इसमें वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, लैक पेप्टिडोग्लाइकेन। एंड इट इज डिफर फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया होता है वो होता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया, बट लेकिन जो हमारा क्या आर्किया होगा वो क्या होगा, हमारा एंशिएंट बैक्टीरिया। अब हमारा आर्किया जो होता है ये हमारा कहाँ मिलता है, एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में। इट हैज द एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन। तो जो जहाँ पे मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां ये सरवाइव कर सकता है आर्किया। जैसे हमारा हेलोफिलीज। हेलोफिलीज मतलब हेलो मीन्स सोल्टी, हेलो मीन्स सोल्टी। तो ये क्या होता है, फिलीज मीन्स लविंग। दो वर्ड्स है हमारे, हेलो एंड फिलीज। तो फिलीज मीन्स लविंग एंड हेलो मीन्स सोल्टी। तो ये क्या होते हैं हमारे सोल्टी लविंग होते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, हमारे सोल्टी एरिया में भी हमारे सरवाइव कर सकते हैं। कौन, आर्किया। तो ये होते, इसलिए हम इनको कहते हैं हेलोफिली। ये होते हैं और हमारे थर्मोफिली। थर्मो मीन्स एक्सेसिव हीट, थर्मो मीन्स हीट एरिया में, फिलीज मीन्स मैंने तुम्हें बताया ही लविंग। तो ये क्या होंगे हमारे, जहाँ एक्सेसिव हीट भी होगी वहां भी ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे सोल्टी एरिया में सोल्टी एरिया में जो सरवाइव करेंगे उसको बोलेंगे हम हेलोफिलीज, पर जो हमारे किसमें एक्सेसिव हीट जहाँ प्रेजेंट होंगी वहां सरवाइव करेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मोफिलीज। अब ये क्या करते हैं, हमारे साइक्रोफिलीज भी होते हैं। साइक्रो मीन्स कोल्ड। तो ये क्या करेंगे, हमारे कोल्ड इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। कौन, आर्किया। तो इसके पास एबिलिटी होती है सरवाइव करने की एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में, जैसे कि सोल्टी एरियाज में, एक्सेसिव हीट एरियाज में और कोल्ड एरियाज में। तो यही था हमारा कौन, आर्किया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये है हमारा लास्ट प्रोटोजोआ। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रोटिस्टा। सो हमारा प्रोटिस्टा क्या होता है, ये होता है हमारा सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर। जो प्रोटिस्टा होता है वो हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। तो ये क्या होगा, हमारा क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये हमारा शो करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे, मतलब जो हमारे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जो एरोबिक होगा वो होगा किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो एनारोबिक होगा वो किसमें होगा, एब्सेंस में ऑक्सीजन की। तो याद रखिएगा ये। जो हमारा प्रोटिस्टा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो हमारा प्रोटिस्टा होता है वो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटिस्टा होता है वो हमारा क्या माना जाता है, हमारा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ये होते हैं हमारे हेट्रोट्रोफ्स। जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, विच कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोट्रोफ। बट जो हमारे क्या होते हैं प्रोटिस्टा होते हैं वो होते हैं हमारे हेट्रोट्रोफ्स। ये क्या करेंगे, अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं अदर्स पे, अपना खाना ये खुद नहीं बनाते हैं। तो इनके पास होते हैं हमारे फॉल्स फीट। फॉल्स फीट किसमें होते हैं, हमारे एमीबा में। तो फॉल्स फीट क्या करते हैं, फॉल्स फीट होते हैं हमारे सीडोपोडिया, उनका नाम होता है सीडोपोडिया। ये किसमें हेल्प करेंगे, इसकी फीडिंग करने में। जो फीडिंग में जो हेल्प करते हैं इसकी, वो होते हैं इसमें प्रेजेंट सीडोपोडिया। तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, हेट्रोटोपिक है, और फीडिंग के लिए क्या है इनके पास, फॉल्स फीट यानी कि सीडोपोडिया। ये है हमारे सीडोपोडिया, फॉल्स फीट। तो ये है हमारा कुछ डायग्राम ऐसे किसका, प्रोटिस्टा का, सॉरी प्रोटोजोआ का। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, अब देखिए सेंटर में इसमें प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस। सेंटर में क्या प्रेजेंट है हमारा इसमें, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करके रखेगा जेनेटिक मटेरियल को, स्टोर करके रखेगा किसको, जेनेटिक मटेरियल को। न्यूक्लियस का क्या काम होगा, स्टोर करेगा किसको, जेनेटिक मटेरियल को। ये इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, फ्लैजिलम, ये इसमें प्रेजेंट है हमारा क्या, फ्लैजिलम। ये किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में, यानी कि किसमें, मूवमेंट में, यानी कि मूवमेंट में। तो फ्लैजिला किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट में, लोकोमोशन में। ये इसमें प्रेजेंट होता है क्या, हमारा न्यूक्लियस, यानी कि ये क्या स्टोर करेगा, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेगा। इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करेगा, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करेगा किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा हमारा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब तुम सोच रहे हो, अभी तो मैंने बताया कि हेट्रोट्रोफ होते हैं, पर लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस दिखा रहे, तो फोटोसिंथेसिस वाले ऑटोट्रोफ में भी आएंगे। कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, बट लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो इसलिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो ये हेल्प करेगा किसमें, हमारी फोटोसिंथेसिस में। अब आता है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होगा, जितना भी एक्सेसिव वाटर होगा, जो हमने फोटोसिंथेसिस करा उसके बाद जितना भी एक्सेसिव वाटर होगा उसको रिमूव कराने में या ऑस्मोटिक बैलेंस को रखने में हेल्प करेगा हमारा कौन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। रिमूव करेगा किसमें, एक्सेस ऑफ वाटर को, एक्सेस ऑफ वाटर को, और बैलेंस करेगा किसे, ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यही था हमारा प्रोटिस्टा। ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रोफिक सीडोपोडिया इसमें प्रेजेंट होंगे, यानी कि फॉल्स फीट। इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारा फोटोसिंथेसिस में, और ये होगा हमारा फ्लैजिला, हमारा हेल्प करेगा लोकोमोशन में। और आता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये क्या करेगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करेगा और एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देगा। तो यही थे हमारे कुछ क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके हमने डायग्राम देखे सबके, और सबके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो यही सब था आज हमारे किसमें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सफर आज यहीं तक था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।